अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक डाटा टाइप के बारे में बताऊंगा जिसको हम बूल या बूलियन बोलते हैं। ये डाटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आए दिन जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, चाहे वो पाइथन में कर रहे हैं चाहे किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं, इसकी आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। हमने मुख्तलिफ डाटा टाइप्स पढ़ी इसी सीरीज़ में। जिसने हमें इस वीडियो से ज्वाइन किया है उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो इस सीरीज़ की सारी वीडियोस देखें ताकि आपको अच्छे से चीज़ों की समझ आ जाए। तो हमने जो डाटा टाइप्स अभी तक देखी हैं उसमें इंट है, फ्लोट है और स्ट्रिंग है। इंट में जो है वो डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ आती हैं, फ्लोट में डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ आती हैं और स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स आते हैं। लेकिन जो बूल डाटा टाइप है ये दो वैल्यूज़ रिटर्न करती है, या ट्रू या फॉल्स। बहुत सारे कई दफ़ा आपके पास ऐसे सिनेरियोज़ हो जाते हैं कि जिनमें आपने चेक करना होता है कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये जब एग्जीक्यूट होगी तो आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो वो आपको बूलियन रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 9। अब मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखी है कि 10 जो है वो 9 से ग्रेटर है और ये कंडीशन है भी ट्रू। अब इस केस में प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी, मैं आपको ज़रा रन करके दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट ने देखे ट्रू प्रिंट किया। अब वो इधर कोई आउटपुट तो प्रिंट कर नहीं सकती क्योंकि मैंने उसे आउटपुट प्रिंट करने का कहा ही नहीं। मैंने तो उसे ये कहा है कि मुझे बताओ कि 10 9 से बड़ा है या नहीं है, तो इस केस में इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया है। और अगर ऐसे ही मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट 10 इज़ लेस देन 9। अब आपको पता है कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है, 10 9 से छोटा तो नहीं होता ना, तो इस केस में ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बूलियन में यही दो चीज़ें होती हैं, या तो वो ट्रू रिटर्न करता है। आप ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, जिस तरह मैंने आपको 10 इज़ ग्रेटर देन 9 वाली कंडीशन लगा कर भी दिखा दी है। और या वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब वो कंडीशन फॉल्स होगी, जिसमें मैंने आपको 10 इज़ लेस देन 9 वाली कंडीशन लगा कर यहाँ पर दिखा दी है। तो बूलियन ये दो चीज़ें रिटर्न करता है। तो आप इसको इस तरीके से प्रिंट में या इफ एल्स में, वो मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊँगा कि इफ एल्स क्या, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ कि बूलियन आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट की ब्रैकेट्स और इधर बूल लिखता हूँ, ठीक है। बूल एक जो है वो कीवर्ड है जो कि बूलियन डाटा टाइप के लिए यूज़ होता है। अब मैं इन ब्रैकेट्स को पहले एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि ये ब्रैकेट्स खाली हैं तो देखें इसने क्या रिटर्न किया है, फॉल्स। तो बूल की ब्रैकेट्स खाली का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। तो अगर तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो वो इसको फॉल्स समझता है, और अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, ठीक है। अब इसके अंदर एक वैल्यू आ गई, इस केस में ये इसको ट्रू समझेगा। तो अगर आप कहीं पर ये भी चेक करना चाहें कि जो आपकी आउटपुट है वो एम्प्टी तो नहीं आ रही, उसमें कोई वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, और आप आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लेना चाहें, तब भी आप बूल की डाटा टाइप को बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि बूलियन डाटा टाइप के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप का लिंक मौजूद है, वो ज्वाइन करके वहां पर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।